हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी जीके के कुछ क्वेश्चन। हिंदी जीके की बात की जाए तो ये पेपर आपका 860 पोस्ट कोड वाला पेपर है। ठीक है, तो इसमें एचपी जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 121 से लेके 140 तक के जो क्वेश्चन थे वो एचपी जीके के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यदि बात की जाए दोस्तों तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में डल झील स्थित है। डल झील पूछा गया है तो सभी को इसका आंसर आता होगा। ठीक है, 121 की बात की जाए तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सही हो गया। कांगड़ा की बात की जाए तो और कौन कौन सी लेक है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो एक तो डल लेक है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1775 मीटर की है। ठीक है, और करेरी लेक है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 3048 मीटर की। और एक है मछियाल लेक। ठीक है, ये तीन लेक आपने ध्यान में रखनी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से बात की जाए तो किन्नौर से आपने नाको लेक को ध्यान में रखना है जिसकी ऊंचाई 3662 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। ठीक है, और सोरंग लेक को आपने ध्यान में रखना है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो सूरजताल झील को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सूरजताल झील को ध्यान में रखना है। साथ में यदि बात की जाए तो चंद्रताल, ठीक है, दीपक ताल और यूनामसा यूनामसा या इसका नाम दूसरा भी पूछा जाता है, ऊनामसा भी पूछा जाता है। ठीक है, नीलकंठ लेक को आपने ध्यान में रखना है, धनकर लेक को आपने ध्यान में रखना है और सिसु लेक को आपने ध्यान में रखना है लाहौल स्पीति से। ठीक है, ये तो हो गया आपके लाहौल स्पीति वाला। तो यहाँ से इतना एक्सप्लेन आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से किसी कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे है आपके पास हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क विस्तार है। ठीक है, 122 की बात की जाए, शुष्क विस्तार की बात की मतलब कि स्थान पूछा गया है तो 122 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, स्पीति। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो वह है लाहौल स्पीति सबसे सूखा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान यदि पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का तो धर्मशाला आपने बताना है, धर्मशाला का कांगड़ा, कांगड़ा का धर्मशाला सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, पांगी की घाटी की बात की जाए तो चंबा में स्थित है पांगी घाटी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। भरमौर की बात की जाए तो भरमौर को आपने ध्यान में रखना है, लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स किसे कहा जाता है, भरमौर को कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी मलाना नाला है। मलाना नाला पूछा गया है तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा। 123 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ब्यास। व्यास की बात की जाए तो वैदिक नाम अर्जिक्या है और संस्कृत नाम की बात की जाए तो विपाशा इसका संस्कृत नाम है। ठीक है, अब व्यास से यदि बात आई है तो व्यास से हम देखते हैं सहायक नदियां। सहायक नदियां और कौन कौन सी है, पार्वती है, मलाना नाला है, सोलंग है, मनालसू है, सुजियोन है, फोजल है, सरबरी है, देहरा है, हंसा है, तीर्थन है, सुकेती है, सोन है, सैंज है। हंसा, देहरा, तीर्थन, सुकेती और आपकी सोलंग ये पूछी जा चुकी एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखनी है। यमुना की बात की है, वैदिक नाम आपने ध्यान में रखना है, कालिंदी इसका वैदिक नाम है। चिनाब की बात की जाए तो असिकनी इसका वैदिक नाम है। ठीक है, और संस्कृत नाम की बात की जाए तो चंद्रा और भागा इसका संस्कृत नाम है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। अब 124 की बात की जाए, कौन सी तहसील हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की नहीं नहीं है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सही है फाइनल आंसर की में। ठीक है, अब बरोटा बरोट तो कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट की तहसील नहीं है दोस्तों, परंतु भोटा है। भोटा आपको पता होगा हमीरपुर की है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। ज्वाली भी आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, पालमपुर भी है और जयसिंहपुर भी है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फतेहपुर हो गया, ये सब क्या है आपकी कांगड़ा की तहसीलें है। आगे है किस जिले में भृंगंता भृंगंता पास पूछा गया है। भृंगंता पास की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन 125 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुल्लू। मोस्ट है ये, नया क्वेश्चन है।
ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 2021 का ये पेपर है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, कुल्लू दर्रे की बात की जाए तो सबसे पहले रसोल दर्रा अपने ध्यान में रखना है, रसोल जोत को ध्यान में रखना है, खोली जोत को ध्यान में रखना है, चंद्र चंद्रखेरनी जो गुलू है, ठीक है, ये भी जोत है आपकी, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तैंती की बात की जाए, तैंती गुलू, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जलोरी दर्रा आपने ध्यान में रखना है, सी जोत को ध्यान में रखना है, रांगची गलू को आपने ध्यान में रखना है। ये जोत और दर्रे है आपके कुल्लू के, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। किन्नौर की बात की जाए तो शिवलिंग दर्रा आपने ध्यान में रखना है, कहाँ पर है, किन्नौर में स्थित है। ठीक है, आगे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काली कुंड स्थित है, काली कुंड, कालिका कुंड कहाँ पर स्थित है, कालिका कुंड, तो 125 6 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है कालिका कुंड। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है संसार चंद डैश के प्रसिद्ध राजा थे, संसार चंद की बात की है तो ये सभी को आता होगा, कांगड़ा के प्रसिद्ध राजा थे, ऑप्शन ए सही हो गया। मंडी की बात की जाए तो मंडी शहर की स्थापना किसने की, अजबर सेन ने की 1527 ईस्वी में। ठीक है, गुलेर की बात की जाए, हरिचंद ने इस गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद ने की, कब की, 1405 ईस्वी में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है 128, नूरपुर का प्राचीन नाम था, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था, 128 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, धमेरी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। राजधानी कहाँ पर थी नूरपुर की, नूरपुर की बात की जाए तो पठानकोट थी। अब नूरपुर की स्थापना की बात की जाए, नूरपुर राज्य की स्थापना की बात की जाए तो जेठपाल या जीतपाल ने की। ठीक है, 1000 ईस्वी में, और ये जेठपाल किसका समकालीन था, ये अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। ठीक है, बघाट की बात की जाए तो बघाट रियासत की स्थापना बसंत पाल ने की, जिसका नाम हरिचंद पाल भी मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। गबडिक्का क्या है, गबडिक्का विस्तार से संबंधित है, गबडिक्का डैश विस्तार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा 129 का ऑप्शन डी, चंबा एवं भरमौर का। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। आगे है 1948 में एम के गांधी, महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा डैश में चला, कहाँ पर चला, पीटर ऑफ में चला, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब बात की जाए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 1900 महात्मा गांधी शिमला का पहली बार कब आए, 1921 में, शांति कूटर समर हिल में ये सबसे पहले रुके। ठीक है, ठहरे, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है 131, 131 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, HHSRC मतलब कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, शिमला में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यदि बात की जाए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, 1946 में इसकी स्थापना हुई। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि इस HHSR की जो पहली बैठक थी, एसआरसी की पहली बैठक कहाँ हुई, नाहन सिरमौर में हुई, मुख्यालय तो हमने देख लिया शिमला में। ठीक है, 46 ध्यान में रखना है, स्थापना 1946 में हुई। ठीक है, पहली बैठक नाहन सिरमौर में हुई। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है जद डैश है, जद क्या है, बौद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब बौद्ध की जाए तो आपने ध्यान में रखना है तांबो मठ को, तांबो मठ की बात की जाए तो 996 एडी में इसका निर्माण हुआ तांबो मठ का। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है आगे कौन सा क्वेश्चन है, डैश का दशहरा प्रसिद्ध है, डैश का दशहरा प्रसिद्ध है, तो कहाँ का दशहरा प्रसिद्ध है, आपको सभी को इसका राइट आंसर आता होगा। 133 की बात की जाए ऑप्शन डी, कुल्लू का सबसे दशहरा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कुल्लू की बात आई है तो कुल्लू के ढालपुर मैदान में ये लगता है कुल्लू का दशहरा, और 1651 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक ठीक है, डुंगरी मेला आपने ध्यान में रखना है, कुल्लू से सारही या सहरी सरही यात्रा आपने ध्यान में रखनी है कुल्लू से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे है आपके पास और कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है, चंबा की बात की जाए तो चंबा के आपने कौन कौन से मेले ध्यान में रखना है, मिंजर मेला ध्यान में रखना है, भरमौर यात्रा, सूही मेला, फूल की यात्रा को आपने चंबा से ध्यान में रखना है। शिमला की बात की जाए तो भैंसों का मेला मसोबरा। ठीक है, सिप्पी मेला मसोबरा ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, पत्थर का खेल हलोग में, ये आपके दिवाली के अगले दिन खेला जाता है। ठीक है, फाग मेला रामपुर में लगता है। ठीक है, लबी मेला आपका रामपुर में लगता है, ये क्वेश्चन आपने शिमला से ध्यान में रखना है। सोलन की बात की है, सोलनी मेला या सैर मेला, सैर आपका अर्की में, शायरी भी अर्की में। ठीक है, भैंसों की लड़ाई का ये मेला है,
तो ऑप्शन यहाँ से इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। 134 की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का झांझर नृत्य है? झांझर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर सभी को आता होगा। ऑप्शन इसका 134 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंबा। ठीक है, चंबा हो गया सही। अब यहाँ से कौन कौन से आपने ध्यान में रखना है? घुरई नृत्य, गद्दी नृत्य, किकली, डंगी, डेपक, झांझर, जानकी, सेन और पंगवाल नृत्य कहाँ के हैं? चंबा के हैं। घुरई, गद्दी, किकली, डांगी, डेपक, झांझर, जानकी, सेन और पंगवाल नृत्य आपके चंबा के। ये ध्यान में रखने हैं। यहाँ से पूछा जा चुका है, किकली पूछा जा चुका है, डंगी पूछा जा चुका है और झांझर तो आज पूछ लिया। ठीक है, आज के क्वेश्चन में झांझर है। ठीक है, अगला जो हमारा यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, कुल्लू से कार्थी नृत्य को ध्यान में रखना है। खड़यातर, लाल लाल हड्डी, ठीक है, स्वांगटेगी, रुंजंका, ठीक है, धरवेणी आपने कुल्लू से ध्यान में रखने हैं। बिलासपुर से आपने ध्यान में रखने हैं लोकगीत, क्योंकि गंगी के बारे में अलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोहना, गंगी, घंबरी, बाला और झुंझुनू क्या है? ये बिलासपुर के लोकगीत है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे 135 की बात की है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कामाख्या देवी मंदिर है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को, परंतु फाइनल आंसर की में इसका ऑप्शन ए सही किया गया है, करसोग में। ऑप्शन ए सही हो गया, 135 का ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपने मंडी से बात की जाए, कौन कौन से टेम्पल आपने ध्यान में रखना है? भूतनाथ का मंदिर ध्यान में रखना है, श्यामा काली का मंदिर, प्रासर मंदिर को ध्यान में रखना है, मगरूर महादेव को, बटुक भैरव महादेव को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, पंचवक्र में मंदिर को ध्यान में रखना है, ये पूछा जा चुका है। और होणी होणी गीत माता, हहोनी गीत माता पूछा जाता है। ठीक है, पंचवक्र और होणी गीत माता ये आपने ध्यान में रखना है। हहोनी हंगोणी ऐसा है, हंगोणी माता। ठीक है, हंग हं- हड़ोगी माता। ठीक है, हड़ोगी माता को आपने ध्यान में रखना है। ये आपका मंदिर कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, मनाली की बात की जाए तो मनाली से आपने, रामपुर की बात की जाए तो दतारे दतारे मंदिर आपने ध्यान में रखना है, रामपुर शिमला से। ठीक है, सुजानपुर की बात की जाए, सुजानपुर टिहरा से आपने कौन कौन से ध्यान में रखना है? मुरली मनोहर मंदिर सुजानपुर टिहरा में, कटोच महल आपका सुजानपुर टिहरा में, नरदेश्वर मंदिर भी आपने ध्यान में रखना है सुजानपुर टिहरा से। ठीक है, आगे 136 की बात की, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध रॉयल मेला? नया है, ठीक है, मोस्ट है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है। ठीक है, रॉयल मेला की बात की जाए तो रॉयल मेला आपका कहाँ पर लगता है? इसका राइट आंसर होगा 136 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, जुब्बल में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। मसोबरा से आपने ध्यान में रखना है, भैंसों का मेला, सिप्पी मेला मसोबरा में लगता है। ठीक है, मसोबरा शिमला। सुंदरनगर मंडी की बात की जाए तो मंडी से आपने ध्यान में रखना है, शीतला देवी मंदिर, शीतला देवी मेला जो आपका कहाँ पे लगता है? सुंदरनगर मंडी में लगता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अदरक उत्पादन में चोटी के स्थान पर है, मतलब कि सबसे ऊंचा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 137 का ऑप्शन सी सही होगा, सिरमौर। सिरमौर आपका ऑप्शन सही सही हो गया। ठीक है, यहाँ से आपने शिमला से ध्यान में रखना है, सबसे अधिक आलू उत्पादन करने वाला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से यदि पूछा जाए तो शिमला आपने बताना है। सोलन की बात की जाए, मशरूम सिटी से ध्यान में रखना है सोलन को। और हमीरपुर की बात की जाए, सबसे अधिक लिंगानुपात यदि पूछा जाए तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है, और सबसे अधिक साक्षर जिला पूछा जाए तो भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज किस स्थान पर स्थित है? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पूछा गया है, मतलब कि आईजीएमसी की बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 138 का ऑप्शन डी, शिमला में, शिमला के स्नोडन में स्थित है। ठीक है, शिमला के स्नोडन में स्थित है। हुआ क्या था, एचपीएमसी की स्थापना की बात की जाए तो 1966 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद इसका नाम बदलकर आईजीएमसी कर दिया, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इसका नाम कर दिया। ठीक है, बाद में पपरोल की बात की जाए तो यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक जो कॉलेज है ये आपने ध्यान में रखना है, 1978 में इसकी स्थापना हुई। पालमपुर की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को आपने ध्यान में रखना है, पालमपुर में 1978 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। 139 की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन आपने कौन कौन से ध्यान में रखने हैं? परशुराम पुरस्कार डैश में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। परशुराम पुरस्कार की बात की जाए तो खेल से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाए। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम परशुराम पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश के कौन थे? तो सुमन रावत थी, एथलेटिक्स के क्षेत्र में इन्हें
मिला था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 140 की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में डैश बड़ा मत्स्य फार्म है, सबसे बड़ा मत्स्य फार्म पूछा गया है। तो 140 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, देओली। देओली की बात की जाए, एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य फार्म है ये। ठीक है, ट्राउट मछली फार्म है सबसे बड़ा, और 1962 में इसकी स्थापना हुई। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने। अब नौणी की बात की जाए तो डॉक्टर वाई एस परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय आपने ध्यान में रखना है, नौणी सोलन में स्थित है। 1985 में इसकी स्थापना हुई। प्रथम उप कुलपति की बात की है तो OMR ठाकुर इसके प्रथम उप कुलपति थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यह पालमपुर में स्थित है, कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों ये थे HPG के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।